नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सड़क पर आवारा कुत्तों और मवेशियों का डेरा जमने से आए दिन हादसे होते रहे हैं। आज तो मवेशियों को बचाने के चक्कर में बीजेपी के नेता प्रबल प्रताप जूदेव भी बाल बाल बच गए। उधर प्रदेश भर में इस समस्या को लेकर हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम और प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और सड़क हादसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उधर पूरे मामले के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के समय की रोका छेका योजना और गोधन योजना, जिसे कि गौठान जिसमें बनाई गई थी, उसे बंद कर दिया। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि योजनाओं को घोटाले की योजना थी, इसीलिए वो उन योजनाओं को हमने बंद किया है। बीजेपी सरकार में गौ अभ्यारण्य योजना लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन सियासत को अगर हटा दें तो वाकई में छत्तीसगढ़ की सड़कों पर जिस तरह से जानवरों ने कब्जा कर रखा है, वो बड़ा सवाल है। नेता तो अपने गाड़ियों के आगे पीछे 2-3 पायलट वाहन लेकर के, पुलिस के वाहनों को लेकर के निकलते हैं तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती, पर एक आम आदमी जो रात को बाइक से जा रहा है या अंधेरे में कार से जा रहा है या साइकिल से जा रहा है, उससे पूछिए कि वो चीजें उनके लिए कितनी दुखद होती हैं, कितनी दिक्कत वाली होती हैं। अब ये जो समस्या है ये एक तरफ, और इस पर जो सियासत हो रही है वो दूसरी तरफ। तो क्या जनता को वाकई में हाईकोर्ट के दखल के बाद, हाईकोर्ट की फटकार के बाद मिल जाएगी कुछ राहत? इन आवारा जानवरों से मिलेगी निजात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर दीपक बैज क्या कह रहे हैं और अरुण साव डिप्टी सीएम उनका क्या कहना है, क्योंकि ये मामला बहुत आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसमें सियासत भी जमकर हो रही है। सुनिए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, फसलों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने रोका छेका योजनाएं शुरू की थी, ताकि इन तीनों चीज़ों से बचा जा सके। लेकिन सरकार ने इन सब योजनाओं को बंद करने के बाद आज सभी जानवर सड़कों पर हैं, लगातार दुर्घटनाएं घट रही है, फसल सुरक्षित नहीं है, और इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिशा में प्रशासन सजग है और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि एक तो जानवर उनकी सड़क पर ना आए, और कैसे जानवरों का बचाव हो, इसके लिए भी हमारी सरकार सजग है और काम कर रही है। और आइए सीधे देखते हैं हमारा आज का सवाल क्या है। सवाल आपको दिखाते हैं फटाफट और फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में सड़क पर आवारा पशुओं की भरमार, अब हाईकोर्ट ने लगाई प्रशासन को फटकार। आवारा पशुओं से हादसों में जा रही जान, गौवंश में आस्था रखने वाले क्यों नहीं देते ध्यान? कांग्रेस बोली गौठान रोका छेका योजना को क्यों बंद किया? बीजेपी बोली गौ अभ्यारण्य से समस्या का हल निकलेगा। छत्तीसगढ़ में सड़क पर जानवरों का कौन जिम्मेदार? हाईकोर्ट की फटकार के बाद हो पाएगा सुधार? हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़े। आइए सीधे रुख कर लेता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और गौ सेवक उमेश विसेन साहब हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। सबसे पहले मैं आ जाता हूं आज लक्ष्मी वर्मा जी आपके पास। लक्ष्मी जी, बातें तो कही थी कि हम गौवंश का बहुत ध्यान रखेंगे और गौठान को बंद करेंगे, गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, तमाम चीज़ें। हाईकोर्ट ने तो आज बता दिया कि कितना काम हुआ है ज़मीन पर। अब 6-7 महीने तो हो गए, अब ये भी मत कहिएगा कि बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाया हमें। निश्चित रूप से जो गौ है वो बहुतायत जो गांव पालते भी हैं वो सड़कों पे छोड़ देते हैं, तो एक बड़ी समस्या तो आज छत्तीसगढ़ में है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने रोका छेका योजना जो लाई थी, उस योजना का कितना आउटपुट रहा और लोगों को कितना फायदा उसका पशु के परिप्रेक्ष्य में मिला, इसको भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। ये हमेशा अभी जब से हो गया, मैं देख रही हूँ कि लगातार इसके नेताओं का जो बयान आ रहा है कि सरकार जो है रोका छेका योजना को बंद की। आपने रोका छेका जो एक हमारे वैसे पारंपरिक छत्तीसगढ़ में जब भी समझिए गांव में पशुओं के लिए एक अलग से गौठान होता था और उसमें गांव में संरक्षित करके रखने वाली व्यवस्था थी।
लेकिन आज गांव में भी पशु को खुला छोड़ दिया जाता है और सड़कों पे पशु जाके बैठे हैं। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौवंश अभ्यारण्य के रूप में आज एक योजना ला रही है और रोका ठेका जिससे भाजपा की सरकार जो है, क्योंकि ये योजना जो लाए थे कांग्रेस के लोग, इसमें कोई भी रिजल्ट जो नहीं आया है। आप देख रहे थे कि लगातार सड़कों पे जानवर उस समय बैठ के कितने एक्सीडेंट हुए। आरंग में ही बड़ी संख्या में आरंग और मंदिर हथौद के बीच 20-25 जो पशु है वो एक साथ कट जाते हैं। आप तखतपुर की अगर घटना ले लें, ये जैसे गौठान बनाए थे और गौठान में पशु रख तो रहे थे लेकिन खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो बड़े संख्या में पशु मारे जा रहे थे। अब एक प्लान के तहत निश्चित रूप से ये बड़ा कहना चाहिए चिंतनीय तो है, लेकिन हमारी सरकार ने बीड़ा उठाया है कि ये पशु जो है वो पूरी तरह से इनको व्यवस्थित किया जाए और इनके लिए गौ अभ्यारण्य के माध्यम से उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था। ये कब तक हो जाएगी, कब तक हो जाएगी लक्ष्मी वर्मा जी? देखिए, बहुत जल्दी हम लोग इस पे काम करने वाले हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार जो गौठान तो बनाई, एक अच्छी योजना ला के, लेकिन काम तो पूरी तरह से फेलवर रहा है। इन्होंने गौठान को लूटने का जगह बनाया। ठीक है लक्ष्मी वर्मा जी, ठीक है, मुझे एक चीज सवाल का जवाब दीजिए। अभी आप खुद ही मान रही हैं कि योजना पर काम शुरू नहीं हुआ, तो गौठानों से गायों को निकाल के सड़क पर भेजने की क्या जरूरत थी? तब तक चलने देती पुरानी व्यवस्था। और आपके लोग तो खाते नहीं कुछ, आपके लोग तो भ्रष्टाचार करते नहीं, उसी व्यवस्था को बरकरार रहने देते। यही तो मुद्दा है। गौठान में गाय थे कहाँ? गौठान तो पूरी तरह खाली था। ये इन्होंने योजना बस बनाया और योजना में जिन लोगों को, जिन पशुओं को योजना के तहत संरक्षित तो हाईकोर्ट अब डांट क्यों लगा रहा है आपको? लोग अब जनहित याचिका क्यों लगा रहे हैं? आप ही के नेता जो हैं वो हादसे में बाल क्यों बच रहे हैं, ये भी बता दीजिए फिर मुझे। इसमें भी कांग्रेस की साजिश है क्या? देखिए, साजिश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन आज राजनीति जो हो रही है कहीं ना कहीं इनके ना राजनीति, आप ही के नेता बचे हैं बाल वो कह रहे हैं कि गाय को बचाने के चक्कर में टक्कर हो गई मेरी। योजना का लाभ हर चीज में सियासत आ जाती है, समझ नहीं आता। चलिए ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी, आप लोगों ने गौठान बना दिए थे, गाय उसमें रखी नहीं थी। अब गाय बाहर थी तो अभी बीजेपी उसको अंदर करने की प्लानिंग बना रही है। थोड़ा सा बजट निकाला है, फिर अब अधिकारी बैठेंगे किसी दिन, फिर एक समिति बनेगी जैसे आप लोग बनाते थे, याद होगा हर चीज के लिए एक समिति बनती थी। तो आप लोग भी स्वागत कीजिए उनके काम करने के तरीके का, आप ही के रास्ते पे चल रहे हैं वो। अविनाश जी, हम तो तैयार हैं, कुछ काम तो करें। स्वागत तब करें जब एक पैर आगे बढ़ाए, एक कदम आगे बढ़ाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ना नीति है ना नियत गौ सेवा की। पहले भी ये 15 साल करते रहे, निजी गौशालाओं को अनुदान देके कमीशन खाते रहे। सेठ फूलचंद गौशाला, मयूरी गौशाला, महावीर गौशाला जैसे अनेकों उदाहरण हैं जहां ये कमीशन खोरी के लालच में अनुदान देते रहे, वहां गाय मार दी जाती थी। देखिए अभिलाष जी, मूल बात, भारतीय जनता पार्टी की गौसेवा की ना नियत है, ना इनकी कोई नीति, ना कोई इनके पास में कार्यक्रम है। आपने गौठान योजना की बात कही, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने जो 10,000 से ज्यादा गौठान बनाए थे उसमें 8,000 आत्मनिर्भर हो चुके थे। 5 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन संग्रहित थी। ठीक है, यदि किसी योजना में आपको यदि गड़बड़ी दिखती है, कुछ कमियां नजर आती है, तो उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, न कि उस योजना को आप बंद कर दें। आज जो है गौठान योजना बंद होने से किसान खुली चराई से परेशान है, राहगीर दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं रोज बड़ी दुर्घटनाएं। अभी देखिए, अभी 5 दिन पहले रायपुर जिले के अंतर्गत जो है तिल्दा ब्लॉक में किरना गांव है, 18 गौवंशी ट्रक से कुचल दिए गए। रोज ऐसी घटनाएं हो रही है। तो गौवंशी पशु जो है वो बेमौत मरने मजबूर हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। हमारे समय में तो निश्चित तौर पर जो गौठाने थी वहां महिला समूह भी कार्यरत थे, गौठान समूह थे, 27 लाख से ज्यादा महिला बहनें थी। चारा दान का महोत्सव मनाया जाता था, खरीफ और रबी फसल के बाद वो संकलन किया जाता था पैरे का। तो योजना आपके पास है नहीं, और पूर्ववर्ती सरकार की योजना को आप दुर्भावना पूर्वक बंद कर देंगे। और ये गौ अभ्यारण्य तो आपको पता है अभिलाष जी की मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में ये शुरू किए थे 2017 में। क्या हुआ उसका? यूपी में भी ये प्रयोग हुआ, वो भी असफल रहा।
तो ठीक। गौ अभ्यारण्य, और अभ्यारण्य मतलब जंगली जानवरों के लिए होता है। एक तरफ है। ये गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, गाय को माता कहते हैं, और अभ्यारण्य बनाने की बात करते हैं, जो आज तक एक ईंट नहीं रखाया गया। और मध्य प्रदेश में तो ये एनजीओ को दिए प्रति गाय 60 रुपए के दर से। ठीक है सुरेंद्र जी। चोरी करने वहां ठीक है सुरेंद्र जी, मैं उमेश जी के पास आता हूँ। शुरू ठीक कर है लेते उमेश हैं जी। अपनी योजना। उमेश जी, ये कांग्रेस आई थी, वो भी देखिए गायों के लिए गौठान योजना लाई थी। अब तो गौभक्त सरकार है, गौवंश के लिए सब कुछ करने वाले। ये अलग बात है कि आज रायपुर में ही कबाड़ की आड़ में गायों की तस्करी का बड़ा रैकेट फूटा है और ये लगातार खबरें आ रही हैं। ये एक अलग बात है, इस पर हम बाद में बहस कर लेंगे। पर मुझे ये बताइए कि स्थिति क्या है, कुछ सुधार हुआ है या सिर्फ कागजों पर गौठान बढ़ रहे हैं, गौ अभ्यारण्य बन रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं 200-400 करोड़, और गायों को भूसा भी नसीब नहीं हो रहा? आपका बिल्कुल कहना सही है कि पहले 15 साल भाजपा सरकार थी, तब भी गौवंश की दूसरा थी, गौभक्त सरकार थी। दूसरा इसलिए थी क्योंकि सारा जो दारोमदार था अधिकारियों पे डाल दिया गया था। अधिकारी उस निष्ठा से कार्य नहीं करते। कभी भी जो भी सरकार आती है गौ सेवक से एडवाइस नहीं लेती, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना गौठान सफल हो पाएगा, ना गौभरण सफल हो पाएगा। जब तक घर घर वापसी गौधन की नहीं होगी, जब तक किसानों को फिर से मूल तक गौधन से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक गौवंश सड़क पे ही रहेंगे। हमको ऐसी योजनाएं लाना है कि राशन कार्ड से लेकर सारी व्यवस्थाओं में गौधन हो, और वो लोग गौधन को घर में खूंटे बांध के रखे, और समय पे चरवाहा को भी कुछ ऐसी योजना के अंतर्गत चरवाहा को भी फायदा दिया जाए, कोई योजना के अंतर्गत में जोड़ा जाए जो चरवाहा को भी कुछ मानदेय मिले। तो स्वाभाविक है गौवंश सड़क पे नहीं रहेंगे। अब ट्रैक्टर ने जगह ले ली जो गौवंश की जगह पे, तो स्वाभाविक है सड़क पे रहेंगे। और लोग अब गौवंश के प्रति संवेदना लोगों की खत्म हो गई है। सिर्फ त्योहारों में गौ माता गौ माता गौ माता बोलते हैं, बाकी समय फिर इस रोड में छोड़ देते हैं। तो सरकार वो योजना बनाए कि घर वापसी गौधन की हो जाए। गौठान में भी गौ तस्करी होती थी, गौ अभ्यारण्य में भी गौ अभ्यारण्य के लिए जगह नहीं बची, कहाँ गौ अभ्यारण्य बना पाएंगे। तो ये संभव नहीं है। कांग्रेस ने भी बेवकूफ बनाया, 15 साल भाजपा ने बनाई, और फिर से वो स्थिति आएगी तो फिर हम बेवकूफ बन जाएंगे। अब गायें तो अब शिकायत कर नहीं सकती, वो तो जनहित याचिका लगा नहीं सकती, तो लोग जा रहे हैं, लगा रहे हैं। एक चीज मुझे बताइए लक्ष्मी जी, अगर इतने ही अच्छे हालात होते, और मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की मंशा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि भूपेश बघेल जी ने कहा होगा कि घोटाला कर लीजिए, या डॉक्टर या साय साहब सीएम साहब बोल रहे होंगे कि आप गौ अभ्यारण्य में देरी कीजिए, पर जो सिस्टम आपके नीचे का है, जिसकी तरफ बिसेन जी इशारा कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है कि जो अधिकारी जिन्हें मतलब नहीं है गाय के से केवल दूध पीने का, उनको एक पता है कि गाय से हमको दूध मिलता है, उससे हम चाय पीते हैं, अगर गाय के बारे में वो जानते तो इतना जानते हैं। ये लोग बैठे हुए हैं जो गाय की सेवा करते हैं, जो जानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की क्या उपयोगिता है। ऐसे लोगों को योजना में शामिल क्यों नहीं कर लेती सरकार? सब कुछ आप एसी कमरों में बैठने वाले अधिकारियों को सौंप देंगे तो कहां से एग्जीक्यूशन होगा? फिर तो हाई कोर्ट में सरकार और प्रशासन की नाक वैसे ही कटेगी जैसी आज कटी है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी प्रयास किया था, और आज हम गौ माता गौ के रूप में, आज अगर भारत की बात करें तो निश्चित रूप से गौ को माता मानकर पूजा भी जाता है, और उनको संरक्षित करने की दिशा में बहुत सारे कदम भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी उठाया है। और यहाँ रोका ठेका के माध्यम से और गौठान के माध्यम से गायों को संरक्षित करने की योजना कांग्रेस सरकार बनाई थी, लेकिन पूरी तरह से फेलवर रहे। ये आप गौठान जरूर बनाए हैं ना, वो ठीक है, वो फेल हो गए, छोड़ दीजिए ना लक्ष्मी जी, उन्हें छोड़ दीजिए। वो फेल हुए थे इसलिए विपक्ष में बैठे हैं। 6 महीने से आप लोगों ने कोई क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? बहुत जल्दी हम गायों को गौठान में हम रख पाएंगे, उनका चारा भी दे पाएंगे, और उनके मैडम आपको पता है लक्ष्मी वर्मा जी, आपको पता है एक दिन में कितने हादसे गायों की वजह से होते हैं? आप तो जानती हैं, आप तो गृहिणी, आप तो खुद समझती हैं कि एक घर का चिराग बुझ गया तो सरकार की एक दिन की देरी कितने कितने परिवारों पर भारी पड़ जाएगी। आप समझिए इस चीज को, प्रायोरिटी समझिए इसकी। तात्कालिक तौर पर कोई रास्ता निकालिए कि रोड खाली हो जाए, प्रशासन को लगाइए, स्थानीय लोगों को, हम कह रहे हैं कुछ नहीं तो एक स्कीम निकाल दीजिए, जो चरवाए हैं उन्हें दे दीजिए कि रात में जो जानवरों को रोड से हटाएगा उसको छोटा मोटा 500-1000 रुपए का पारिश्रमिक दे देंगे। अभी तो कुछ कीजिए जब तक कि आपकी जो साहब लोग बैठे हैं लाल बत्ती लगा करके वो योजनाएं ना बना के एग्जीक्यूट करें। पक्ष में है अभिलाष जी, और बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट भी आ जाएगा कि गांव को देखिए क्या होता था। पहले गांव में कहीं ना कहीं रखवाल रख के एक गांव की परंपरा थी, उसके तहत बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन आज खुद के जो गांव है, पशुपालक है, वो तक गाय को छोड़ देते हैं, और ये बारिश का दिन है और गाय को लगता है सूखा जगह सड़क है, वहां जाके बैठ जाते हैं बेचारे मुमकिन है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिनके
लिए गौ माता जो है वो प्रायोरिटी में है और हम बहुत जल्दी ओहो, गौ माता प्रायोरिटी में है। गौ माता की हालत देखिए ना मैडम। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि हम नदियों को माता मान लेते हैं और दुनिया में सबसे गंदी नदियां हमारे यहाँ हो जाती हैं। हम गायों को माता मान लेते हैं और उनको सड़क पर घूमने के लिए छोड़ देते हैं। उससे कई माताओं के चिराग जो हैं, उनके बेटे जो हैं, वो आंचल सूना कर जाते हैं। तो हमें तय करना होगा कि व्यवस्थाओं में और आस्थाओं में बहुत अंतर होता है। व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, आस्था के साथ बनाइए, पर बनाइए। सुरेंद्र वर्मा जी, मैं बहुत लॉजिकल सवाल करूंगा, सियासत की बात नहीं करूंगा आपसे। सर मुझे ये बताइए, आप लोग दावा करते हैं कि इतनी सारी गौठानें आपने बनाई, मैं कह रहा हूं अगर उसमें से 30-40% भी आपको लगता है कि बहुत अच्छी बनी थी, यहां पर सूखी जमीन है, शेड्स हैं, तमाम है, तो एक लिस्ट जरा लक्ष्मी वर्मा जी को पहुंचाइए प्लीज। हमारे जरिए पहुंचाना चाहें तो पहुंचाइए, ताकि तात्कालिक तौर पर जिन जिन क्षेत्रों में ये बने हुए हैं, ये संसाधन उपलब्ध है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, कम से कम गायों को वहां शिफ्ट कर लें और बीजेपी उस योजना का तत्काल नाम बदल दे। क्योंकि देखिए, नाम और क्रेडिट की लड़ाई है, ये सबसे समझते हैं, लेकिन मुझे चिंता उन लोगों की है जो जान दे रहे हैं वहां पर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी मर रहे हैं, गाय की बछियां मर जाती, बछड़े मर जाते हैं, ट्रक वाले कुचलकर निकल जाते हैं। तो आप इनको वो दे दीजिए कि यहां पर अच्छे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हैं, आप इसमें चले जाइए, बोर्ड वोर्ड बदल दीजिए, बढ़िया अपना कमल का फूल वहां पर लगा लीजिए, जो करना है कर लीजिए, पर कम से कम लोगों की और जानवरों की जान बच जाए उससे। अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं अपने एसी कमरों से बाहर निकले तो इनको सब कुछ दिखेगा। रायपुर राजधानी है, यहाँ पर 9 गौठान संचालित थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। प्रत्येक ब्लॉक 146 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में 100 के ऊपर गौठान है। मैं जहां स्वयं निवास करता हूं, यहां से 35 किलोमीटर है। माठ में जो है आदर्श गौठान बना हुआ था, वहां पर रीपा परियोजना संचालित थी। वहां पर कम से कम 3000 गौवंशी पशु वहां पर हैं, जिनके चारा पानी की व्यवस्था थी। मूल बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है वो पूरी तरह से अव्यवहारिक है। जो गौ अभ्यारण्य की ये बात कर रहे हैं, पुरानी योजना है। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है समृद्ध प्रदेश है, किसानी और पशुपालन का आपस में बेहतर समन्वय पहले से रहा है। यहाँ पर दहियान है, गोठान है, गौशाला है और चारागाह है। चारों में अंतर इनको समझना पड़ेगा और ये कमीशन खोरी का जो मोह है उसको छोड़ना पड़ेगा। आज की खबर है अभिलाष जी, आज जो है जिस तरह से जसपुर जिले में एक ट्रक पकड़ा गया, ये पहली घटना नहीं है, लगभग रोज हो रहे हैं। आरंग में मॉब लिंचिंग हुई, 3 लोगों की हत्या कर दी गई। रायपुर में सरोना में गौ सेवकों ने पकड़ा। सरोना जो है नेशनल हाईवे में 5-5 टोल पार करके 100 से ज्यादा गायें, आपको याद होगा जनवरी के महीने में, और उसमें एक ट्रक में एक सामने तमिलनाडु का नंबर था, पीछे कर्नाटक का। तो ये फर्जी नंबर प्लेट के गौ से भरे, उसमें आधी गायें मृत पाई गई। तो ये किसके संरक्षण में हो रहे? तो बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले और जिस प्रकार से गौशालाओं से चंदा खाने वाले भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गौ सेवा में नहीं है। ये गौठानों को इसीलिए बर्बाद करना चाहते हैं ताकि ये अनुदान के नाम पर कमीशन खोरी का खेल जो पहले 15 साल में ये वो 2000 करोड़ से ज्यादा चंदा खाए और वहां गाय मार दी गई। क्या हुआ था सगुन गौशाला में, मयूरी गौशाला का प्रकरण याद है? तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल राजनीति करती है। गाय, गोबर, गंगा जल, हमारी सरकार ने तो गोबर भी खरीदा, गोमूत्र भी खरीदा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुद का चरित्र देख लीजिए। इनमें से ज्यादातर लोग मवेशी गौवंशी पशु पालना ही नहीं चाहते। ये क्या बात करेंगे? इनको नफरत है, इनको हिकारत है गोबर से, इनको नफरत है गौमूत्र से। ये केवल वोट के लालच में इस प्रकार से बात करते हैं। इनके पास ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं जरा ना बिसेन साहब के पास आता हूँ। उमेश जी के पास आने दीजिए, उमेश जी के पास आने दीजिए मुझे। ठीक है, गोठान योजना की तारीफ तो नीति आयोग ने किया, 11 राज्यों का अध्ययन उमेश जी के पास आने दीजिए मुझे। ठीक है, लोगों ने मुक्तान सुरेंद्र जी, लक्ष्मी जी प्लीज, फिर क्यों बंद किया गया? ठीक है, मैं उमेश जी के पास आ रहा हूं। उमेश जी, मुझे तात्कालिक तौर पर कोई निदान बताइए, क्योंकि आप समझते हैं कि गायों को गांव में खास तौर से, शहरी क्षेत्र में तो हम समझ सकते हैं कि प्रशासन चाहे तो कर सकता है कंट्रोल को, लेकिन गांव में संसाधन कम है। तो वहां पर तात्कालिक तौर पर अगर सड़कों से जानवरों को हटाना है, खासतौर से रात के वक्त, तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? सरकार को कोई आप सुझाव देना चाहें या आप कुछ प्रैक्टिकल चीजें वहां पर जो देखते हैं जिससे ये व्यवस्था बन सकती है? बिल्कुल हो सकती है। गांव में ग्राम सभा बैठती है, ग्राम सभा प्रस्ताव पास किया जाएगी, और जिसके घर में गौपालन नहीं करे, जो गौवंश छोड़ रहे हैं, उनको अनुशासन रूप से घर से वापसी किया जाए। मैं बता दूं, छोटी छोटी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हम सब जो ग्राम पंचायत की योजनाएं होती है उसमें गौवंश आधारित चीजें हम जिस दिन लागू कर देंगे कि जो गौपालन करेगा हम उसको इतना राशन देंगे, जैसे राशन की बात आती है, या इतनी सब्सिडी देंगे, या गौपालन वाले को हम ये इतना लोन दे देंगे, ऐसी कोई योजनाएं तत्काल बना दें तो बहुत सारा गौवंश घर पे वापस चले जाएगा। और उनको बोले जो गौधन आधारित खेती करेगा हम उसको इस योजना में फायदा देंगे। तो धीरे धीरे करके घर तत्काल में आप बोलेंगे तो फिर से गौठान चल जाएगा। और बता दूं
इस बात से पूरा सहमत हूं कि तस्करी युद्ध स्तर पे बड़े स्तर पे हो रही है। और जो अभी गौवंश दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ इसके बाद गौवंश कुछ सालों में नहीं दिखेंगे। अंतिम पड़ाव है गौवंश का। घर से गौवंश निकल गए, अब सड़क में आ गए। अगर बचाना है तो गांव के साथ साथ सरकार को भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि को उठाने पड़ेंगे, और दोनों पार्टी के नेताओं को एक संकल्प लेना पड़ेगा। गौधन आधारित कृषि करवाने के लिए वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बोले। अब वो भी गौपालक है, वो भी गौवंश रखते हैं। हम एक ठेकेदारी कर दी कि जो गौवंश रखता है वही रखेगा, ऐसा नहीं है। भारत का हर नागरिक गौपालक है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाए तो गौवंश बच जाएगा, क्योंकि हम ठेकेदारी से गौवंश नहीं बचेगा कि सरकार पालेगी या वो पार्टी पालेगी, उससे नहीं होगा। ना गौठान से बचेगा, ना गौ अभ्यारण्य से बचेगा। हमको अब ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी तत्काल में, ताकि गौवंश व्यक्ति के खूंटे तक बन जाए। अगर घर से निकले तो उसके पीछे वहां के लोग लगे रहे और वो चर के वापस घर वापस आ जाए। और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है सर, यही उसका उपाय, घर कैसे वापस आए, इसी के लिए हमको योजना बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है गौ सेवा बहुत हो रही है, पर जितनी गौ सेवा हो रही है उतनी तेजी से गौ तस्करी बढ़ रही है। गौ अभ्यारण्य बन रहे हैं, गौठान बन रहे हैं, पर सड़कों पर देखिए गाय क्या कर रही हैं। और उन गौठानों में, गौ अभ्यारण्य में कौन रहेगा अगर सड़कों पर ही जानवर दम तोड़ देगा। जानवरों के साथ साथ इंसानों की मौत हो रही है। लेकिन क्या करें, अभी अधिकारी योजना बना रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करते करते वक्त लगेगा। अब सरकारें बदल जाती हैं तो ये दिक्कतें तो आती हैं, सरकारें ना बदलें तो दिक्कत, बदल दी जाए तो दिक्कत। एक आध डेढ़ साल में बनेगी योजना, 2-3 साल में एग्जीक्यूट होगी, और तब तक सरकार उसको कितने अच्छे से क्रियान्वित करती है इसको भी देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा लक्ष्मी वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी और उमेश बिसेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है, उम्मीद कर रहे हैं कि सड़कों पर अब जानवरों का दिखना कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।